बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्याका नअबुदु व अय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपका दोस्त शाहिद रशीद आपको अपने यूट्यूब चैनल लाइव स्टॉक विद शाहिद में खुश आमदीद करता हूँ। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों की दरख्वास्त थी कि गाय भैंस के बुखार के लिए कोई देसी नुस्खा, कोई देसी दवा बताएं। देखो दोस्तों, बुखार की बहुत सारी किस्में हैं। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो उससे जानवर को बुखार लाजमी होता है। तो आज की मेरी इस वीडियो में मैं आप लोगों को गर्मी के मौसम में गर्मी की शिद्दत की वजह से होने वाले बुखार के लिए एक देसी नुस्खा बताने जा रहा हूं। दोस्तों, हम दो चीज़ों की मदद से अपनी गाय भैंस के बुखार का इलाज आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, उसको कैसे बनाना है, किस समय देना है, किस मात्रा और किस मकदार में देना है, इन तमाम बातों को जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक आखिर तक लाजमी वॉच करें। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल वाले बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आइंदा मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, जानवर का बुखार उतर ही ना रहा हो या जानवर का बुखार पुराना हो चुका हो तो आप तब भी ये नुस्खा अपने जानवर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका बहुत ही शानदार रिज़ल्ट है। दोस्तों, गाय भैंस के बुखार के लिए जो हमने नुस्खा तैयार करना है, उस नुस्खे के लिए हम लोगों को दो चीज़ों की ज़रूरत है। दोस्तों, उसमें जो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं अजवाइन। दोस्तों, 150 ग्राम हम लोगों को अजवाइन चाहिए और देसी अजवाइन चाहिए। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं ग्लो, यानी कि उसको ग्लोई भी बोला जाता है और उसको ग्लो भी बोलते हैं। तो दोस्तों, हमने अपनी उंगली जितनी मोटी और 2 इंच का टुकड़ा ग्लो का चाहिए। इन दोनों चीज़ों को हमने लेना है और लेने के बाद हम लोगों को एक कच्चा बर्तन चाहिए, एक कच्चा यानी कि मिट्टी का बर्तन चाहिए। उसमें हमने 1 लीटर पानी डालकर इन दोनों चीज़ों को उसके अंदर डालकर हमने पूरी रात के लिए भिगो देना है और सुबह उठकर हमने इसको पानी से बाहर निकाल लेना है। अजवाइन को भी बाहर निकाल लेना है और ग्लो को भी बाहर निकाल कर हमने हमाम दस्ते या कुंडे में डालकर इसको अच्छी तरीके से इसकी रगड़ाई करनी है और इतनी रगड़ाई करनी है कि इसका पेस्ट बन जाए। दोस्तों, जब इसका पेस्ट बन जाए तो हमने जिस पानी में इसको भिगोया था वही पानी दोबारा हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से हिलाकर अपने जानवर को पिला देना है। दोस्तों, अब बात आती है कि हम अपने जानवर को जो किस मात्रा और किस मकदार में दें। दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को मात्रा और मकदार बताई है, जी आपके एक नॉर्मल जानवर की मात्रा और मकदार बताई है। अगर आपका जानवर बड़ा हो तो आप इसकी मात्रा और मकदार को बढ़ा सकते हैं, अगर छोटा हो तो इसकी मात्रा और मकदार को कम भी कर सकते हैं। और दोस्तों, मैंने ये आप लोगों को आपको 1 दिन की खुराक की मात्रा और मकदार बताई है और ऐसी आप लोगों ने 5 खुराकें 5 दिन लगातार अपने जानवर को देनी है और 5 दिन के बाद आपने इसको छोड़ देना है। 5 दिन से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों, अब बात आती है कि हम अपने जानवर को ये किस वक्त और किस समय दें। दोस्तों, हमने अपने जानवर को ये सुबह सुबह खाली पेट अपने जानवर को देनी है। जब हमारा जानवर सुबह सुबह खाली पेट हो, सुबह मुँह निहार हो, तो उस वक्त हमने अपने जानवर को ये दे देनी है। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपने जानवर को देंगे तो तीसरी ही खुराक पर आपके जानवर का बुखार टूट जाएगा, आपके जानवर का बुखार उतर जाएगा और आपका जानवर एकदम ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अजवाइन वाला ये नुस्खा बुखार के लिए बहुत ही शानदार है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों, अगर आपके जानवर को ये मसला है या आपके दोस्त अहबाब के जानवर को मसला है या आपके आस पड़ोस में किसी जानवर को मसला है जिसका बुखार नहीं उतर रहा, तो आप उस पर ये इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको इसका 100% रिज़ल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी दुआ मुझे याद रखें। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। अल्लाह हाफिज़।